जय भवानी, जय महाकाल। आध्यात्म में आस्था और विश्वास दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब आस्था के साथ बहुत ही मजबूत विश्वास जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है। ऐसे कई चमत्कार आज तक इस भारतवर्ष की भूमि पर हो चुके हैं। उनमें से एक ऐसी ही आज सत्य घटना आप सभी को मैं सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां एक कथा व्यास भगवान राम की कथा करते थे। उस कथा में निरंतर एक वकील साहब कथा सुनने आते थे, क्योंकि उन्हें भगवान राम की कथा बहुत ही पसंद आती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। काफ़ी वर्ष तक कथा सुनते रहे। उनके मन में एक विचार आया तो जाकर उन्होंने उन पंडित जी से कहा, उन कथा व्यास से कहा कि महाराज, मैं इतने वर्षों से आपको देखता आ रहा हूँ, आप जब भी कथा शुरू करने वाले होते हैं तब एक आप गद्दी लगाते हैं और हनुमान जी का आह्वान करके कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। क्या वाकई हनुमान जी इस गद्दी पर विराजने आते हैं या सिर्फ ये आपका एक भ्रम है, एक आपकी आस्था है? महाराज जी बोले, ये मेरा भ्रम नहीं, ये मेरी आस्था भी है, ये मेरा विश्वास भी है कि मैं जब भी राम कथा शुरू करता हूँ तो हनुमान जी आकर इस गद्दी पर विराजमान होते हैं और कथा को सुनते हैं। दोनों के बीच ये बहस बहुत गर्मा गर्म हो गई। अंत में दोनों में एक शर्त लगी। क्या शर्त थी वो? वकील साहब बोले, महाराज जी, ये आप जो गद्दी लगाते हैं, अगर वाकई में हनुमान जी यहाँ आकर बैठते हैं, अगर ये बात सत्य है तो मैं आज ये कसम खाता हूँ कि अगर आप इस बात को प्रमाणित कर देंगे कि हनुमान जी इस गद्दी पर विराजमान होते हैं तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपकी कथा में आपका सेवक बनकर रहूँगा। और अगर आप ये प्रमाण मुझे नहीं दे पाए तो आप क्या कसम खाते हैं? महाराज जी बोले, अगर इस गद्दी पर हनुमान जी विराजमान नहीं होते हैं और ये मेरा विश्वास गलत है तो मैं भी ये कसम खाता हूँ कि अगर मैं ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो मैं कल से ये कथा छोड़कर तुम्हारे ऑफिस का नौकर बनकर रहूँगा। दोनों में शर्त लगी। ये बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। अगले दिन सुबह जब कथा प्रारंभ होने वाली थी तब वहाँ और दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दूर दूर से गांव के लोग उस अचंभित दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए कि आज महाराज जी प्रमाणित करेंगे कि जिस गद्दी पर वो हनुमान जी को विराजमान करने के लिए आह्वान करते हैं वहाँ वाकई में हनुमान जी विराजमान होते हैं। पंडाल और दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ से खचाखच भर गया था। बाहर भी लोग खड़े हुए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर महाराज जी का मन थोड़ा सा द्रवित हो गया। वो घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं प्रमाणित ही ना कर पाऊं और मेरी जग हसाई हो जाए। धीरे धीरे कथा शुरू समय होने का समय नज़दीक आ गया। वकील साहब भी आज नहा धोकर आकर कथा पंडाल में बैठ गए। कथा शुरू करने का समय जैसे ही शुरू हुआ, महाराज जी ने व्यासपीठ के पास एक गद्दी लगाई और आह्वान किया कि हे हनुमान जी, मैं आज राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ और आप आकर इस गद्दी पर विराजमान हों। साथ ही आज मेरी आस्था और विश्वास की परीक्षा है कि आज ये जग के सामने मुझे ये प्रमाणित करना है कि आप इस गद्दी पर विराजमान होते हैं।
ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगीं। अश्रुओं की धाराएं जब बहने लगीं तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने आप को रोका और कथा को प्रारंभ किया। जब कथा पूर्ण हुई तो उन्होंने वकील साहब से कहा, आइए और इस गद्दी को ऊंचा कीजिए। वकील साहब भी बड़े धैर्य के साथ उठे और गद्दी की तरफ जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, कोई एक अदृश्य शक्ति ऐसी प्रकट हुई कि उन्होंने वकील साहब के हाथ को पीछे झटक दिया। वकील साहब ने बड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उस गद्दी को छू भी नहीं पाए। दूसरी बार उन्होंने फिर प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में एक ऐसा झटका उन्हें लगा कि वो गिर पड़े। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला, खड़े हुए, पसीने से तरबतर होते हुए जब तीसरी बार उन्होंने गद्दी की तरफ हाथ बढ़ाया, तब उस अदृश्य शक्ति ने उन्हें फिर से रोक दिया। हाथ जोड़कर वकील साहब रोते हुए महाराज जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हे महाराज जी, आप सत्य कहते हैं कि इस गद्दी पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। भला इस गद्दी को उठाने की मेरी ताकत कहाँ है? मैं तो इसको छू भी नहीं पा रहा। इस गद्दी को उठाने का साहस मुझ में नहीं है। आज से मैं सदैव के लिए आपका सेवक हूँ और हनुमान जी की सदैव सेवा में रहूंगा। बोले जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की